हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीसीएस सारथी। सो आज हिमाचल प्रदेश का प्रीलिम्स एग्ज़ाम था सिविल सर्विस का, एचपीएएस का। तो मैं इसके क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा, 3 से 4 पार्ट में कवर करूंगा। तो आइए शुरू करते हैं। पार्ट नंबर 1, ये है आंसर की विद एनालिसिस। पहला क्वेश्चन जो था वो एकदम जनरल था, जो आजकल वर्ड्स हम न्यूज़ में सुनते ही हैं, जैसे गोल्डन हैंडशेक। गोल्डन हैंडशेक होता है जब आप किसी एम्प्लॉय को जब निकालते हैं या वो छोड़ता है तो आप उसको अच्छा खासा पैसा देते हैं। तो इसमें B3 हो गया। एलिमिनेशन से ही आप कर सकते हैं। अब जैसे यहाँ पे बी में 3, बी और सी में है, राइट। और ब्लू चिप स्टॉक क्या होते हैं? ब्लू चिप स्टॉक जैसे रिलायंस का स्टॉक, जो उतनी आसानी से गिरेगा नहीं, उतनी आसानी से, मतलब जो काफ़ी रिजिलियंट होते हैं, काफ़ी रिलायबल, अपनी क्वालिटी के लिए जाने जाते हैं। तो C4 हो गया। तो यहाँ पर C4 यानी इसका आंसर हो गया सी। इज दैट क्लियर? ए का 1 हो गया। कॉन्ग्लोमेरेट किसे बोलते हैं? एक कंपनी जो बहुत सारी दूसरी कंपनीज को एक्वायर करती है। और लीजे फेयर जो होता है वो क्या होता है? तो जो लीजे फेयर है वो एक इकोनॉमिक सिस्टम है जिसमें ट्रांजैक्शंस बिटवीन प्राइवेट ग्रुप ऑफ पीपल आर फ्री फ्रॉम एनी फॉर्म ऑफ इकोनॉमिक इंटरवेंशनिज्म, यानी कि सरकार बहुत ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करती है। तो काफ़ी इंडिपेंडेंट जो है उस तरीके से कॉरपोरेशंस काम कर सकते हैं, उसको बोलते हैं लीजे फेयर इकोनॉमी। तो इसका आंसर हो गया सी। डे ज़ीरो ये कंसेप्ट कहाँ के लिए आया? तो ये जोहानिसबर्ग के लिए आया। एक्चुअली क्या है, जोहानिसबर्ग में पानी की बहुत ज़्यादा कमी हो गई थी एकदम, तो इसीलिए जो एनवायरमेंटलिस्ट थे उन्होंने वर्ड दिया डे 0 कि पानी बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा। इकोलैक्स को कौन कंट्रोल करता है? आइए आपको दिखाते हैं। तो इकोलैक्स जो है ये फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का इनिशिएटिव है। इसमें इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर और यूएनईपी भी साथ देते हैं। तो इकोलैक्स के जो राइट है मेनली एफएओ के पास है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन जो है इसका हेडक्वार्टर रोम में है, और आईयूसीएन का ग्लैंड स्विट्जरलैंड में है, यूएनईपी का नायरोबी केन्या में है। इज दैट अंडरस्टूड? चलिए आगे बढ़ते हैं। ज़्यादातर जो एयर पोल्यूशन होता है जो हम फेस करते हैं वो कहाँ पर होता है? तो वो ट्रोपोस्फेयर में होता है। यहीं पर ज़्यादातर एनवायरमेंट इवेंट्स भी होते हैं। और ट्रोपोस्फेयर के बाद फिर आता है स्ट्रेटोस्फेयर, फिर मेसोस्फेयर और फिर थर्मोस्फेयर। जो एरोप्लेन उड़ते हैं वो स्ट्रेटोस्फेयर में उड़ते हैं, और समताप मंडल बोलते हैं इसे। और स्ट्रेटोस्फेयर में ओजोन लेयर भी होता है। इज दैट अंडरस्टूड? डीप अंडरग्राउंड रिजर्वॉयर ऑफ वाटर को क्या बोलते हैं? यानी भूमिगत जल के भंडार को हम जलाशय बोलते हैं। तो इसे एक्विफर बोलते हैं, यानी जलभृत। और कास्ट तो लाइमस्टोन का रॉक होता है, जहाँ पे लाइमस्टोन होता है उनको कास्ट कहा जाता है। बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट का कंसेप्ट किसने दिया था? बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट जैसे वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न हिमालय, जहाँ पर बायोडाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है लेकिन वो खतरे में भी है, तो ये कंसेप्ट नॉर्मन मायर्स ने दिया था, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। इनमें से कौन सा टाइगर्स के लिए नहीं जाना जाता? कवल सेंचुरी, कवल और अमराबाद ये तेलंगाना में टाइगर रिजर्व हैं। इंडिया में 53 टाइगर रिजर्व हैं अभी, बाकी और कई बनने वाले हैं। जैसे बिहार में कैमूर है, वो बनने वाला है। या फिर तमिलनाडु में एरोड जो है वो बन सकता है आने वाले समय में। तो दुधवा नेशनल पार्क जो है, दुधवा टाइगर रिजर्व, ये भी टाइगर रिजर्व है, यूपी में है ये। दुधवा, पीलीभीत और अमानगढ़ 3 है यूपी में। काजीरंगा भी एक टाइगर रिजर्व है। काजीरंगा, ओरांग, नामेरी और मानास, ये 4 टाइगर रिजर्व हैं असम में। तो हजारीबाग नहीं है, तो इसका आंसर है ऑप्शन डी। फिर इसमें ये मैच करना था आपको। ये तो बड़ा आसान है क्योंकि इसमें जो सिटी हैं और कंट्री वही बताया है। तो भोपाल गैस ट्रेजेडी जैसे हुई थी तो वो इंडिया में हुई थी, तो C2 हो गया। अब यहाँ पे C2 जो है वो ए और डी ऑप्शन में है। फिर लंदन वाला जो है वो इंग्लैंड हो गया, यानी D1। तो डी के साथ इसमें दोनों में 1 है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर 2 शहर और हैं। एक है मैयूज़ और एक है डोनोरा। तो ये जो शहर है मैयूज़ और डोनोरा, ये कहाँ कहाँ पर हैं? डोनोरा में 1948 में स्मॉग हुआ था। डोनोरा शहर जो है ये पेनिसिल्वेनिया में है, यानी कि अमेरिका में है, राइट। तो डोनोरा यानी बी का हम 3 मार्क करेंगे। तो B3, तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन ऑप्शन ए। और मैयूज़ कहाँ है? मैयूज़ बेल्जियम में है। यहाँ पे 1930 में स्मोग आया था, तो ये है बेल्जियम। नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो इसमें यहाँ पे जो प्लांट का नाम दिया है और यहाँ पर आपको स्टेट दिए हैं, मैच करना है। अब जैसे एल्डर है, एल्डर स्टेट ट्री है नागालैंड का, तो C4 हो गया। इसी में आंसर आ गया आपका C4, यानी ऑप्शन बी आंसर है इसका, ठीक है। इसी तरह से जो जम्मी है, ये तेलंगाना, जम्मी ये यहाँ का स्टेट जो है ट्री है। और खेजरी, खेजरी जो है ये राजस्थान। और टूना, तो टूना जो है वो मणिपुर। फिर यहाँ पे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वगैरह दी हैं, जैसे डलमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी झारखंड में है, तो B1 हो गया। उसके बाद गुमती, गुमती, रोवा, सिफाजिला ये सब त्रिपुरा में है, तो C2 हो गया। तो C2 और B1, C2 और B1, तो आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। जल्दापारा जो है वो वेस्ट बंगाल में है, यानी कि आप इसको और ज़्यादा चाहें तो कंफर्म कर सकते हैं D3। और भद्रा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कर्नाटका में है। फिर यहाँ पर रामसर साइट दी हैं। दीपोर बील, तो दीपोर बील जो लेक है असम में है, तो इसका A2
B2 हो गया। अष्टमुडी लेक जो है केरला में है, तो ये B1 हो गया। लोकटक लेक मणिपुर में है, नॉर्थ ईस्ट का सबसे बड़ा लेक। और कंजली वेटलैंड पंजाब में है, कंजली, रोपड़, ये सब जो है पंजाब में है, तो इसी हिसाब से आप मार्क कर सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो गया, अष्टमुडी B1, और इसमें ए हो गया 2, तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर, इसमें लोकटक मणिपुर B4, तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो गया। ऑप्शन डी इज द आंसर। यहां पर अब हमारी जो डिफरेंट चीज़ें किस साल में हुई, जैसे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में आया था, तो इसमें A2 हो गया, तो A2 यानी A B या C में से कोई होगा। फिर फॉरेस्ट, फॉरेस्ट वाला जो हमारा जो कानून है, ऐसे ये एनवायरनमेंट वाला 2006 में, एनवायरनमेंट पॉलिसी 2006, तो C4, तो यहीं पे आपका आंसर आ गया, यानी ऑप्शन नंबर 1। इज दैट अंडरस्टूड? तो आप एलिमिनेशन से बड़े आसानी से जो है इसको कर सकते हैं। फिर जो फैट हैं, फैट हम बनाते हैं कौन से प्रोसेस से बनाते हैं, हम एडिबल ऑयल को हाइड्रोजन से जोड़ते हैं, यानी हम उसको हाइड्रोजनेशन करते हैं, तो आंसर है ऑप्शन डी। ठीक है, तो फैट जो बनते हैं, यानी कि जो सैचुरेटेड जो होते हैं फैट, तो वो अनसैचुरेटेड से हाइड्रोजनेशन से बनते हैं। फिर ये पूछा है विंटर स्मोक में क्या होता है मेनली। विंटर स्मोक जो होता है ये सल्फर कंपाउंड से होता है, तो आंसर है सल्फर डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोकार्बन। यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ, क्लासिकल स्मोक भी बोलते हैं विंटर में। सल्फ्यूरिक एसिड के जो ड्रॉपलेट हैं वो सरफेस पे आ जाते हैं इसमें। फिर फोटोकेमिकल स्मोक होता है जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और उसके दूसरे हाइड्रोकार्बन से होता है, ये ब्राइट सनलाइट में होता है, राइट। तो ये होता है फोटोकेमिकल स्मोक। दो तरह का स्मोक होता है, तो इसका आंसर हो गया सल्फर डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोकार्बन। ज़्यादातर जो किडनी स्टोन होते हैं वो किस चीज़ के बने होते हैं, तो ये एक बहुत आसान सवाल है। किडनी के जो स्टोन होते हैं वो कैल्शियम ऑक्जेलेट के बने होते हैं। कैल्शियम ऑक्जेलेट जो होता है वो हमारी बॉडी में कैसे बनता है, तो कैल्शियम ऑक्जेलेट एक जो कंपाउंड होता है हमारी बॉडी में, वो बनता है लिवर, लिवर जो है वो बनाता है, और वहाँ पे बनता है। तो कुछ ऐसे फ्रूट्स वेजिटेबल होते हैं जिनसे ज़्यादा ऑक्जेलेट कंटेंट बनता है, तो उनको अवॉइड किया जाता है इसीलिए किडनी स्टोन में। उसके बाद यहाँ पे इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी में लगाना था, तो इंक्रीजिंग मतलब जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है वो सबसे लास्ट में होगा, तो गामा रेज की फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होती है। आपको ये दिखाता हूँ स्पेक्ट्रम, आप देख सकते हैं गामा रे की फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है, और जो रेडियो वेव्स हैं उनकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा है। फ्रीक्वेंसी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है वेवलेंथ के, तो गामा रे सबसे लास्ट में आएगा इसमें, यानी कि इसमें जो गामा रे है 1 सबसे एंड में होगा, तो एक ही ऑप्शन है, तो इसका आंसर हो गया ए। उसके बाद एटमॉस्फेरिक लेयर को उनके सही ऑर्डर में लगाना है, तो सबसे नीचे होता है ट्रोपोस्फेयर, फिर होता है स्ट्रेटोस्फेयर, फिर होता है मीजोस्फेयर, और फिर होता है थर्मोस्फेयर। तो इसका आंसर क्या हो गया 2, 2 के बाद आएगा 4, 4 के बाद 1 और फिर 3, तो यानी कि ऑप्शन सी। फिर यहाँ पे ये एसिड दिए हैं और यहाँ पर किस चीज़ में पाया जाता है, जैसे एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी सिट्रस फ्रूट में, तो इसका A4 हो गया, तो A4 यानी आंसर या तो बी, सी या डी में से होगा। फिर फॉर्मिक एसिड जो होता है इंसेक्ट्स में होता है, तो एंड स्टिंग हो गया, यानी C2, तो C2 यानी आंसर या तो बी होगा या सी होगा, डी एलिमिनेट हो गया। फिर यहाँ पर दिया है मैलिक एसिड, मैलिक एसिड जो होता है वो एप्पल और पियर में होता है, तो B1, B1 यानी आंसर हो गया इसका सी। फिर ये पूछा था यहाँ पे सही क्रम में उसमें मैच करना है अगेन। हाइड्रो, हाइड्रो मतलब ही होता है पानी, राइट। हाइड्रोफोन क्या होगा फिर, हाइड्रोफोन वो होगा जिसमें आप जो अंडर वाटर डिवाइस होगा जिसमें आप साउंड जो है वो सुन सकते हैं, रिकॉर्ड कर सकते हैं। एनीमोमीटर विंड के लिए होता है, राइट। तो ये जो इंस्ट्रूमेंट होता है ये विंड की स्पीड मेजर करता है, तो इसी से आपका आंसर आ जाएगा। तो ये बड़े आसानी से आप इसको कर सकते हैं। सो ये था हमारा कवरेज कुछ क्वेश्चंस का। अगेन क्वेश्चन बहुत ज़्यादा थे, तो हम मल्टीपल वीडियोस अपलोड करेंगे इसके, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। बने रहिए हमारे साथ HPS डिस्कशन में, ओनली ऑन PCS Saarathi। थैंक यू।